बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। हम रोज़ाना ही सियासी प्रोग्राम करते हैं और एक दूसरे से ये पूछते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अब आगे हम जब जाएंगे तो क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत जो बरकरार रहेगी, क्या इमरान खान साहब दोबारा 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे या वो कहीं जेल तो नहीं चले जाएंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारी और चीज़ें भी, हम जब अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो पूछते हैं, और फिर उसके अंदर दरमियान में बहुत सारी अफवाहें भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनके बारे में सियासतदान कुछ भी हतमी नहीं बता सकते। लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस हवाले से हमेशा से हम मारूफ सितारा शनासों के साथ प्रोग्राम करते रहें और पाकिस्तान के वो बड़े और मोतबर नाम हमें हमेशा इज़्ज़त देते हैं, हमारे पास आते भी, हमें बताते भी हैं। और ख़ास तौर पे मैं अगर आपको न्यूज़ नाइट में किए हुए पिछले प्रोग्राम्स की बात करूं तो पिछले 2-3 सालों में हमारे पास जो लोग आए और उन्होंने जो पेशीन गोइयाँ की, मुझे खुशी है कि हम लोगों ने आपको जो बताया वो बहुत हद तक 80-90% तकरीबन वही कुछ हुआ जो कुछ यहाँ पर बताया गया था। क्योंकि सोचा ये जाता है कि शायद पता नहीं बात सितारा शनास हमें ठीक बताएंगे, गलत बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो लोग आते रहे वो अपने इल्म के हवाले से, अपने फ़न के हवाले से, अपने शोहरत के हवाले से इस मुकाम पर थे और हैं कि वो आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी पेशीन गोइयाँ की गई कि आप हैरान होंगे। जब कोरोना आ रहा था तो कोरोना आने से पहले यहाँ पर ही हमारे ही न्यूज़ नाइट में पेशीन गोई की गई कि ये जो अगला साल शुरू हो रहा है जिसमें कोरोना आया था फरवरी मार्च में, वो कहा गया कि दुनिया उल्ट पुल्ट हो जाएगी, इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। जब वो प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो सब लोगों ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, ये किस किस्म की बातें की जा रही हैं, ये तो लंबी लंबी छोड़ी जा रही है। लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पर हुआ। इस साल जो कुछ हुआ, जो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ कहा गया, वो भी यहाँ पर जो कहा गया उसके मुताबिक ही हुआ। यहीं पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी यहाँ पर ट्रांसमिशन जारी थी और एक बड़ी बात यहाँ पर ये हुई कि सबको नज़र आ रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर ट्रांसमिशन में पेशीनगोई की गई और बताया गया कि परवेज़ इलाही नहीं, इस वक्त हमज़ा के सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो ओवरकम करेंगे, डोमिनेट होंगे और वो वज़ीर आला बनेंगे, उनको इज़्ज़त मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और उस पेशीन गोई के ठीक 1-1.5 घंटे के बाद एक ख़त जो था वो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने निकाला और वो निकाल के उन्होंने दिखाया और जो हमारे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनको वज़ीर आला बना दिया कि वो बाद में नहीं रहे, लेकिन उस वक्त उनका सितारा चमका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम हवा की लहर के साथ जाने की बजाय यहाँ पर अपने इल्म की बुनियाद पर ख़ास तौर पर पेशीन गोइयाँ कर सकते हैं। तो मैं आज जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर जिनका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, मैं बहुत ही मशकूर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर शेख तारिक मौजूद हैं। उमर गुज़र रोज़नामा पाकिस्तान में एक पेशीन गोइयों के हवाले से ख़ास पहचान भी रखते हैं। और जब मैं कोरोना के हवाले से बात कर रहा था, शेख तारिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जब इन्होंने पेशीन गोई की थी तो आपके साथ बैठे हुए लोग हंसे भी थे, लेकिन आपकी वो पेशीन गोई ऐसी ज़बरदस्त और इतनी एक्यूरेट साबित हुई कि मुझे बाद में दोबारा कोरोना के आने के बाद, पाबंदियाँ लगने के बाद बाकायदा प्रोग्राम करना पड़ा और पूरे अल्फाज सुनाने पड़े कि ये कहे गए थे जो पूरे हुए। इसके साथ ही अजमल रहीम साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप गुज़िश्ता बार जब पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में आए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक ही जो सियासी पेशरफ्त होती रही, जो चीज़ें बनती रही, वो हुई। और अजमल साहब को मैं फिर मशकूर हूँ, आपने एक बार फिर यहाँ पर इज़्ज़त दी। और यहाँ पर मेरे साथ अज़ीम हनीफ भी मौजूद हैं। अज़ीम हनीफ वो नाम है, जब मैं बात कर रहा था कि सारी दुनिया कह रही थी कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला बन गए हैं, उनके वोट ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन की, अज़ीम साहब को लिया, हमने कहा देखें चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमज़ा के सितारे इस वक्त बहुत मजबूत हैं, और फिर वो मजबूत साबित हुए। लेकिन फिर बाद में जब दोबारा हमने इनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अब जो है वो सितारों की पोजीशन वो नहीं रही, अब वो बाकी नहीं रहेंगे। जब बाद में हमने इनसे रब्ता किया, और अज़ीम साहब भी और साथ यहाँ पर मौजूद है। अज़ीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। शेख तारिक साहब, शुरू करूँगा, कैसा होगा जी 2023? मुश्किल साल, मुश्किल साल, मुश्किल साल और जंगो जदल से भरपूर। जंगो जदल से भरपूर। अच्छा, क्योंकि इसका जो कि हर बंदे ने यही बात की कि 7 अदद का 2023 का 7 बनता है, ये मरी का अदद बनता है। इसका ताल्लुक ही जंगो जदल, फितना फसाद
लड़ाई मार कुटाई इससे है। अच्छा। और ये इससे भरपूर होगा ये साल, ये मैं आपको बता दूँ। मतलब इस साल मुझे कोई मतलब खुशखबरी की बात ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमें अपने मुल्क की हिफाजत भी करनी है और अपने मुल्क के सियासतदानों की भी हिफाजत भी करनी है, अपने घर की हिफाजत और भी सियासतदानों की बात। आप ये इल्मुल इदाद को भी जी साथ जी शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान का अदद 7। अच्छा, जो नया साल 2023 इसका अदद 7। सही। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों के इदाद मिल गए, दोनों के इदाद एक हो गया, अदद एक हो गया, पावर बढ़ गई, मरीज की गई। पावर बढ़ गई। तो जो खतरात है, जैसे आप देखेंगे दहशतगर्दी के जो मामला शुरू हैं, इनको रोकना मुश्किल है। जो हमारी मसला 7 का अदद जो मसला अफवाज से भी है, मसला अफवाज जो हमारी ये फ़ौज है वो इस तरह बहुत मसरूफ़ होगी। इसको रोकने के लिए मुल्क की हिफाजत हमारा सबसे पहले अहम ज़रूरी है हमारे लिए। इस तरफ हम जाएंगे इस साल, और ये सारा साल हम अपनी मुल्क की हिफाजत और मैंने कहा मुल्क में रहने वालों की हिफाजत में गुजार देंगे। मुल्क की हिफाजत और मुल्क में रहने वालों की हिफाजत में आपको ये जंगो जदल का, डिफेंस का, दिफा का, लड़ाई का, इस चीज़ों का साल सियासत क्या नजर आ रही है आपको? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है रहेगी, इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि दोबारा 2/3 अक्सरियत से वो आने वाले हैं। हमारी कुछ दोस्त हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, बाकी हैं, वो कह भी रहे हैं कि जनाब उनके कार्ड बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? ठीक है जी, इमरान साहब के 3 चैलेंज है इमरान साहब के लिए। अच्छा, उन्होंने अपना घर भी बचाना है, उन्होंने खुद को भी बचाना है, उन्होंने अपनी पार्टी को भी बचाना है। अच्छा, अपना घर भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, मतलब पार्टी को भी बचाना है। 3 चीज़ें उनकी, 3 चैलेंज उनके सामने। और वो तीनों में इस वक्त इस साल के हवाले से देखा जाए जी, तीनों में वो कदरे नाकाम नजर आते हैं। वो नाकाम नजर आते हैं। घर बचाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, पार्टी बचानी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, और ख़ुद को बचाना, जैसे मैंने आपसे अल्फाज के, जैसे आपने शुरू में कहा कि पाबंद सलाख है, यानी कि वो पार्टी जो चेयरमैनशिप है उसमें भी नहीं रहेंगे, वो पार्टी की चेयरमैनशिप पर भी नहीं आपको नजर आ रहे जी, नहीं रहेंगे, नाइल भी हो जाएंगे और पाबंद सलाख भी हो सकते हैं, पाबंद सलासल भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं जी। ये तो बड़ी, घर भी नहीं बचता जी। मैंने कहा घर भी बचाना, तीनों चीज़ें बचानी है, और चैलेंज उनके लिए, और ये बच जाए तो ये बड़ी सलामत रखे खान साहब को। कैरिस्मेटिक लीडर हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें अभी तक उनसे बहुत बड़ी तादाद में वाबस्ता है। लेकिन आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, खुद को भी उन्होंने बचाना है, लिहाजा खतरात मौजूद हैं उनके लिए, और अपने घर को भी बचाना है उन्होंने, उसमें भी आपको यहाँ पर ख़तरा। इसका मतलब ये होगा कि उनके मुखालफिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये वो सारे उनका बोलबाला रहेगा जी। ऐसा ही है फिलहाल का मतलब क्या है? 2023 में जी बहुत मेजर तब्दीलियाँ आएंगी। ये जो सियासत हम देख रहे हैं, जो चल रही है सियासत, ये अब ऐसी सियासत नहीं होगी। कैसी सियासत? खत्म हो गया दौर जो 70 साल से हम देखते आ रहे सियासत। अब आप देखेंगे इस साल इतनी बड़ी तब्दीली आएंगी सियासी हवाले से कि सियासत का जो फौज तो कहती है हमने गैर जानिबदार रहना है, उन्होंने तो मुदाखलत करनी नहीं है। फौज गैर जानिबदार भी रहे, लेकिन सियासत का जो सिस्टम चलता आ रहा था इस साल वो खत्म हो जाएगा। जो वो सिस्टम, उस सिस्टम के तहत ना इलेक्शन होंगे और ना इस सिस्टम के सियासत आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसमें कोई नया सिस्टम आ जाएगा। सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। वो क्या हो सकती है? देखिए अभी जैसे ये लोग बातें करें, ये भी चल रहा सिस्टम जी के जी इलेक्शन होने या नहीं होने। बहरहाल मैं इस बारे में बात करता चलूँ कि इलेक्शन का होना इस साल मुश्किल नजर आता है। आपको स्टार के हवाले से मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। अगर मैं सिर्फ 7 सितार को देखूँ, 2023 को देखूँ, तो मुझे इसमें इलेक्शन होना मुश्किल नजर आता है। आपको यहाँ पर इलेक्शन भी होते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं, आपको ये साल जंगो जदल का साल भी नज़र आ रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं, ख़ुद को बचाना, अपने घर को बचाना, अपनी पार्टी को, सियासत को बचाना, उसमें भी आपको कदरे नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका 2023 के बारे में अमूमी है। आगे चलते हैं। यही 2023 के हवाले से अगर मैं अजमल साहब आपसे कहूँ कि आपको 2023 जो है अपने सितारों की रोशनी में कैसा नज़र आ रहा है? थैंक यू वेरी मच नाजन भाई, आपने बुलाया। पिछले साल का भी आपने रिव्यू कर दिया। पिछले साल बड़ा थे कि अक्सर जो होता था कि इमरान खान साहब नहीं जाएंगे बात, हम लोग तो कह रहे थे कि नहीं, अप्रैल और मार्च में ये चेंजेस आ जाएंगे, और इसी तरह ही हुआ। और फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, ये भी कहा था कि सलाब या, और मुझे आपकी बातें सुनकर बड़ी उस वक्त हैरानी भी इसलिए हुई थी कि मैं इससे पहले आप खान साहब के हक में भी काफ़ी गर्मजोशी से ही रहते थे तो उस वक्त तो मुझे सुनकर काफ़ी हैरानी हुई थी। अच्छा, वो ख़त्म हुआ, फिर सलाब आ गया, और फिर ये जो ये
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला मसला, क्योंकि मार्स राहु के नीचे आया ना, तो सैलाब ने तंग किया, आर्मी की शातें हुई, आर्मी पे ट्रोलिंग भी हुई और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही आर्मी ना। लेकिन एक चीज़ अब जो आपने अगले साल का पूछा, तो 21 दिसंबर से पाकिस्तान के असेंडेंट को ट्राइन आ गई है 9th हाउस से, तो सन, मरकरी, वीनस ये पॉजिटिव हो गए। तो एक कह लो कि गवर्नमेंट विल मैनेज देमसेल्फ, थोड़ा सा ये वो 21 दिसंबर आप ये बात ये कर रहे हो, थोड़े दिन पहले जो गुजरा है। अच्छा, अच्छा। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मार्स रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो वो जो आपके छोटे छोटे दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं वो चल रहे हैं, और उसके अलावा मरकरी रेट्रोग्रेड है जिसमें करेंसी पर प्रेशर आया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब आप जल्द ही खबर सुनेंगे कि मार्स 10 तारीख को रेट्रोग्रेशन से निकलेगा तो एकदम सुकून आ जाएगा, दहशतगर्दी भी कंट्रोल होगी। 10 तारीख को और 20 को आपका 10 जनवरी 10 जनवरी। अच्छा। और 20 को जब निकलेगा ना मरकरी रेट्रोग्रेड से, तो आपको कल परसों खबरें सुनेंगे कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने इतने पैसे दे दिए, फिर उसके बाद कुछ हफ्ते बाद सुनेंगे आप डील करता है मरकरी नॉर्थ को, तो नॉर्थ से पैसे आ गए, यानी कि चीन से पैसे आएंगे, तो ये करेंसी वाला मामला थोड़ा सा स्टेबल चलेगा। और फरवरी का महीना, क्योंकि पाकिस्तान के 11वें घर में सैटर्न और अपने 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा हो, तो अप राइज मिलता है और बाहर के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, बाहर से भी पैसे आते हैं और पाकिस्तान के होप्स पूरी होंगी। और ये अपना मार्च अप्रैल इज वुड बी एक्सीलेंट फॉर पाकिस्तान, इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। जनवरी में बेहतरी, अब ये 10 तारीख के बाद 20 जनवरी के बाद बेहतरी शुरू, 20 जनवरी के बाद बेहतरी शुरू हो जाएगी, और फरवरी बीच में से ट्रांजिशन में गुजार लें आप, तो मार्च और अप्रैल बहुत कुछ हो जाएगा फरवरी में। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा सेंस, क्योंकि सैटर्न के नीचे आता है तो ऐसा लगेगा जैसे हम बड़े स्लो हो गए हैं। अच्छा। और स्लगिश हो गए, बट पीछे काम तेजी से चल रहा होगा, जिसका रिजल्ट 20 फरवरी के बाद एकदम आपको निकल आएगा। मई का महीना थोड़ा सा टफ होगा। मई के महीने में आपका राहु सन की कंजक्शन होती है और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बजट आना है, ठीक है। मई जून फिर प्रॉब्लम में आएगा, जुलाई में कुछ बेहतरी आएगी, अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी लेके आएगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि राहु की ट्रांजैक्शन होती है 10वें घर से 9th हाउस में, और पाकिस्तान के नेटल को भी और पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्स को भी स्केयर देती है। फिर जो इन्होंने जो बात की है कि जी वो अनसर्टनटी ऐसी किस्म की होगी, मे बी फ्लड की शक्ल में, जल्जले की शक्ल में, कोई बीमारी की शक्ल में, या छोटी सी कोई वार सी, या कोई ऐसा कुछ होगा जिससे इलेक्शन जो होने थे अक्टूबर में वो डिले होंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, छोटी सी वार हो सकती है, जल्जला हो सकता है, सैलाब हो सकता है, कुछ कोई भी ऐसी गैर यकीनी चीज हो सकती है, अचानक मुश्किल आ सकती है जिसकी वजह से इलेक्शन अक्टूबर वाले आगे चले जाएंगे। उसकी वजह वो वजह बनेंगे ना, क्योंकि 12वां घर इन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आर्मी वार्स वहाँ बैठा है, तो आर्मी के ऊपर इतना प्रेशर आना है कि ये लोग काफ़ी अनसर्टन होंगे। और 12वां घर वैसे भी साजिशों का है, तो ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान के इर्द गिर्द सब साजिश कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं। तो फिर इलेक्शन जाके 2024 में जाके होते नज़र आते हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी बजट के बाद। वो लंबी चलेगी, साल सवा साल चलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता, आप सितारों की रोशनी में कह रहे हैं, मैं जो साथ इतनी तमीज़ बांधी है, जी सारा आपने सितारों की पोजीशन के साथ बात की, और बाकी बहुत कम लोग इतनी दलील के साथ बात करते हैं अपने इल्म के हवाले से। लेकिन अजमल साहब, मुझे पता नहीं क्यों हम बड़े अरसे से सुनते आते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी, एक लंबी हुकूमत बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बना ही इस किस्म का है कि सन, वीनस, मरकरी नेगेटिव लेके पैदा हो। कभी भी पॉलिटिशियन इस मुल्क को चला नहीं सकेंगे, ब्यूरोक्रेसी मुल्क को चला नहीं सकेगी। इट ओनली मार्स स्टार बैठा, जब तक आर्मी का रोल नहीं रहेगा लोग कभी स्टेबल नहीं हो सकेगा। ये आप कह देंगे आर्मी न्यूट्रल होगी, अगर आर्मी पीछे होगी देख लो क्या हाल हुआ। ठीक है, आर्मी का रोल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बड़ा आर्मी पे प्रेशर भी आएगा। ठीक है, और ये सियासतदान ना, ये इत्तेसाब का भी साल होगा, इनकी भी थोड़ी सी छिल छुल उतरेगी ज़रा साइड से। मछली लेने जाते हैं ना बाजार से, तो उसके पहले वो छोटे उतारते हैं, फिर पर काटते हैं, फिर अंदर से सफाई करते हैं। अच्छा। फिर पीस बनाते हैं। तो इनका ये दे डिज़र्व फॉर द सच टाइप ऑफ एटीट्यूड। बड़ा हो गया, बस करने। अब हम लोग बेवकूफ़ हैं, अवाम जो है, अवाम बेवकूफ़ बन रही है।
एंड वी शुड नो। नहीं, एहतसाब तो वैसे मुझे अभी सिर्फ इमरान खान साहब का होता हुआ नजर आ रहा है, बाकियों का तो बाकियों का तो पहले हो गया, अब जो होता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान साहब का नजर आ रहा है। इमरान साहब का सुन ले, नहीं बाकियों का सब जिस्सा मिलेगा मिलेगा। अच्छा, इमरान साहब का 8वां घर में इस वक्त राहु है और उसके नीचे मार्स और मून फंसा हुआ है, ठीक है। अच्छा। अब इमरान साहब को मई का महीना ये एक सर्व के इनको चाहिए कि बाहर निकले ही ना बाहर, एक उनका हेल्थ इशू, उन पे अटैक, उनके कोई ना कोई खुदा ना खास्ते कोई ऐसा जानलेवा हमला हो सकता है, और दूसरा जेल जा सकते हैं, लीगल इशू आ सकते हैं, और इनकी अजवाजी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अजवाजी लाइफ ये शादी जो उनकी शादी जो और मई का महीना आप बता रहे हैं, मई जून जो उनके लिए बहुत टफ होगा, बहुत। उनको अभी चाहिए कि थोड़ा सा, और फिर ये मे भी एग्जाइल में चले जाएं या बाहर चले जाएं या जेल में चले जाएं या जो भी है। अच्छा, वो सारे जाते हैं, लाइमलाइट बात नहीं है। लेकिन इस तरह एक पावरफुल पॉलिटिशियन की तरह बाहर बैठ के एक्टिव रहना, वो आपको नजर। मैं फिर बता रहा हूँ कि अब उनका रोल खत्म हो गया, खान साहब का रोल ही खत्म हो गया। अब उनका खत्म हो गया, ये मेरी एक बात याद रखिए। वो नहीं बात करनी चाहिए कि आप अपनी दिल की हसरत को एस्ट्रोलॉजी में नज़र दे के बाहर करें। अजमल भाई, मुझे एक बात बताइएगा, हम इससे पहले सुनते थे जब 90 की दिहाई थी, गुलाम ईसा खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, सब ने कहा जनाब नवाज शरीफ का रोल ख़त्म हो गया, अब नवाज शरीफ ने नहीं आना। नवाज शरीफ फिर 1997 में वज़ीर आज़म बन गया, फिर मार्शल लॉ लगा। उसके बाद तो मुशर्रफ दौर में तो यकीन करें हर दूसरा बंदा ये कहता था कि अब नवाज शरीफ फिनिश, ख़त्म, अब वो फिर आगे प्राइम मिनिस्टर बन गया। रोल तो हम पेशीनगोइयाँ करते रहे कि नवाज शरीफ का भी ख़त्म होता रहा है। देखें, उतना देखें जितना टार्च की रोशनी में नज़र आता है। हमें अच्छा। जब किसी ने जब पढ़ा था तो वही कहते थे उतनी रोशनी डालो जितनी टार्च में आपको नज़र आ जाए, उससे ज़्यादा मैं तारा शनास नहीं हूँ, मैं चूँकि तो इसलिए ना आप 2024 तक हम कह देते हैं कि 24 तक ये पोजीशन है, जब 25 आएगा फिर देखिएगा। अच्छा। पर नए चेहरे आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आपको अच्छा मिलने को होने को मिलेगा भी और कुछ। लेकिन ये साल आप कह लें कि आसान होगा, आसान नहीं होगा। ये साल आसान नहीं होगा, यानी कि आपका बहुत सारी चीज़ों में आपका ज़ाहिर है, आपकी रिसर्च और आपका चीज़ें अलग हैं, लेकिन अभी तक शेख तारिक साहब ने जो बात की और आपने जो बात की, उन्हें बहुत सारी यकसानियत भी मुझे मिल रही है चीज़ों में। आप भी मुश्किलात की बात कर रहे हैं, आप भी साजिशों की बात कर रहे हैं, जंगो जदल की बात, उस तरह मुश्किलात जिसकी वजह से इलेक्शन आगे चले जाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पर अजमल रहीम साहब भी कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसी को जानते हैं। फिर अजीम नईम साहब, आपसे 2023 आपको कैसा नजर आ रहा है? सबसे पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो हमारी एस्ट्रोलॉजी, जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से हम काम करते हैं, रीड करते हैं, वो किसी ट्वीट पे, बयानात पे, सियासी बयानात पे बेस नहीं करती। अच्छा, सबसे पहली बात ये है। यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे सियासी इन्फ्लुएंस बहुत सारा होता है कि अखबार पढ़ के, ट्वीट्स देख के, वो हवा देख के कि जी इमरान खान को ये हो जाएगा, नवाज शरीफ को ऐसे हो जाएगा, फलाने को ऐसे होगा। आपकी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा कि 97 में भी ये हुआ था, मियाँ साहब वापस आए, मुशर्रफ दौर में लोगों ने कहा क्लीन स्वीप हो गया, अब तो कुछ खत्म हो गया, मियाँ साहब फिनिश। तो 15 साल मुशर्रफ ने रहना है, जो फलाना हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है 2023 के बारे में? 2022 की बहुत सारी प्रोडिक्शंस पूरी हुई सब एस्ट्रोलॉजर्स की ऑलमोस्ट। 2023 के बारे में मेरा जो अपनी रीडिंग का स्टाइल है, जो मैंने रीड किया है, जैसे शेख साहब ने कहा, अजमल भाई ने कहा कि पहले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट किस सेंस में है? थोड़ा वॉर एंड टेररिज्म, इसको बूम मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉब्लम रहेंगी, प्लैनेट इफेक्ट हुए हुए हैं, उसका रोल रहेगा, आर्म फोर्सेस का रोल रहेगा उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में, सियासत में नहीं। अच्छा। उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में वो रहेगा, ये तो पॉजिटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है ना, ये तो पॉजिटिव रोल रहेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पाकिस्तान के बारे में हम हर साल डिस्कस करते हैं, हर साल हमारी प्रेडिक्शंस काफ़ी सारी पूरी होती हैं, 1-2 ख़राब भी हो जाती हैं। इल्म है, अपने अपनी रीडिंग का स्टाइल है। पाकिस्तान में के जायचे में सबसे बड़ा प्लैनेट असेंडेंट में सन के साथ सैटर्न बैठा हुआ है। सन डील करता है हेड ऑफ द स्टेट को। हेड ऑफ द स्टेट कौन है पूरी दुनिया में? प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट की सीट को देखें, जिसकी बातगश चलती रही, बातें भी चलती रही कि जी प्रेसिडेंशियल निज़ाम आ रहा है या आ जाएगा। इसी वजह से सियासी हुकूमत या एक जमहूरी हुकूमत स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि मार्स का इन्फ्लुएंस और जुपिटर का इन्फ्लुएंस उसमें रहता है, सन का इन्फ्लुएंस उसमें रहता है।
ये 3 महीने में हमारी जितनी चेंजेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ रही हैं, जैसे शेख साहब ने कहा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अलावा इसके कि इसमें वारंट टेररिज्म को हमें फेस करना पड़ेगा, सियासी मुश्किलात रहेंगी, बयानात चलते रहेंगे खान साहब के, स्कैंडल्स आते रहेंगे पॉलिटिशियंस के, और मज़ीद फाइनेंशियल स्कैंडल्स आने के और बाकी चीज़ें आने के बहुत सारे चांसेस। सही, अभी और तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैंडल्स आने के अगले 2 महीने में बहुत सारे थे, इस महीने में मज़ीद आएंगे 15-20 दिन में। सही। उसमें होगा ये कि जो 3 महीने में चेंजेस आ रही हैं, आप देखेंगे कि एक दफ़ा फिर से सियासत का रुख चेंज हो जाएगा। और अभी जो जमहूरी हुकूमत के क़याम की बातें हो रही हैं, ये सारी पार्टीज़ कर रही हैं, PDM हो, कोई भी हो, इमरान खान हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, प्रेसिडेंशियल निज़ाम की तरफ बात को लेके जा रहे हैं। जुपिटर ट्राइन दे रहा है इस वक्त सैटर्न को, असेंडेंट को, लियो में सन को, मरकरी वीनस को पॉइस कर रहा है, और प्रेसिडेंशियल निज़ाम की बातें स्टार्ट हेड ऑफ स्टेट देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन इख्तियारात का मंबा जो है वो तो वज़ीर आज़म है ना सर, उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। सियासी चेंजेस इसी का 2024 सदारती निज़ाम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, आपको आइन का पूरा ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं सर यही सियासी मैं यानी कि सितारा शनास तो नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का बिल्कुल और जर्नलिज्म का, और मुझे पता है कि अगर आप सदारती निज़ाम कहने में बड़ा अच्छा और बड़ा आसान लगता है, आपको पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा, और वो रीराइट उसी सूरत में हो सकता है कि या आप मार्शल लगा के उसको ख़त्म कर दें, या तमाम सियासी जमातें मिलकर उस पर जो है उसमें तब्दीली लेकर आएँ। मुझे तो अजीम साहब ऐसा नहीं लग रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सियासी चेंजेस आएंगी, उसमें ये वाली चेंज की बात की जाएगी, बातें स्टार्ट होंगी, इसके ऊपर वो बातें तो होती रहती हैं, बातें होंगी स्टार्ट, और प्रेसिडेंट को मजबूत, उसकी सीट को मजबूत किया जाएगा, सदर की सीट को मजबूत किया जाएगा। उसको मजबूत करते साथ ही ये जो बातें इलेक्शंस की हो रही है ना, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन, जैसे उन्होंने कहा ना अजमल भाई ने, कि इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती भी है जुलाई के बाद, वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी वो प्रलॉन्ग करेगी। अच्छा, और वहां पे जाके इलेक्शंस होने के बिल्कुल नज़दीक आके इमरजेंसी टाइप या ऐसी कोई चीज़ें या हालात मुल्क के इस तरह के हो जाएंगे वहां जाके, कि वहां जाके आपको इलेक्शन पोस्टपोन करने ही पड़ेंगे। 50-50 चांस है कि इस साल के एंड में इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन वो इलेक्शन बहुत मुश्किल होंगे। 2024 में ही नजर आ रहे हैं, 2024 में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर 23 में होते हैं तो बहुत मुश्किल होंगे, खून खराबे वाले, ब्लड शेड वाले इलेक्शंस होंगे। अच्छा, 2023 में अगर आपको इलेक्शन साल के आखिर में जाके नजर भी आते हैं तो वो भी बड़े खून खराबे वाले और बड़े मुश्किल वाले होंगे, अच्छे नहीं आ रहे नजर। ये साल, जैसे शेख साहब ने भी कहा, साल ब्लड शेड वाला साल है, टेररिज्म वाला साल है, चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी बहुत सारी। आप लोगों का इत्तेफाक राय है कि इलेक्शन इस साल होते हुए नजर नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे हैं तो आपके मुताबिक वो बड़े ही मुश्किल हालात में, और यानी कि जिस तरह पहले एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि वारंट इसके इलेक्शंस में वो 2/3 अक्सरियत ले रही है और क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसे कोई भी पार्टी क्लेम, PDM भी नहीं, PTI भी नहीं, बाकी और बात, सारे मिलके भी इस चीज़ को जो है ना वो कहेंगे जी हम ले जाएंगे सीटें और हम ये मेजॉरिटी से आएंगे, ऐसा पॉसिबल होने के चांसेस नहीं है। जोड़ तोड़ नंबर गेम वो चलेगी हर साल, हर इलेक्शन में चलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा जोड़ तोड़ होने वाला वो आगे बताते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे जी। अभी बताएंगे खान साहब के बारे में बता दीजिएगा थोड़ा सा, क्या मुस्तकबिल है खान साहब का? मुस्तकबिल टफ है, खासा टफ है। एक तो उनको स्कैंडल्स का सामना करना दोबारा से पड़ेगा, और अपनी वजह से कम, अपना तो होगा ही, अपना तो उनका जो पर्सनालिटी है उसका तो क्लैशेस आएंगे, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अपनी टीम की वजह से, पार्टी मेंबरान की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनको फेस करते करते आपको खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए 2/3 अक्सरियत से कहा जा रहा है बन सकते हैं, वो अभी बनते हुए नजर नहीं आ रहे इस साल? 10% चांस भी नहीं है। 10% भी नहीं है, आपको नहीं नजर आ रहे? ये खान साहब PTI रहेगी, मेरा ये जुमला काफी सारा वायरल हुआ, PTI रहेगी, इमरान खान साहब मुझे नजर नहीं आ रहे पॉलिटिक्स में। PTI रहेगी, लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आपको नजर, अब ये किस तरह होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपका मशीन को ये, क्योंकि अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो नवाज शरीफ अपनी जगह पर नवाज शरीफ के साथ ही है ना। PTI लोग कहते हैं कि PTI है ही इमरान खान का नाम, इससे हट के PTI क्या है? PTI रहेगी ना। इस वक्त मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मेरे साथ यहाँ पर शेख तारिक साहब भी मौजूद हैं, अजीम हनीफ साहब भी मौजूद हैं, अजमल रहीम साहब भी मौजूद हैं, और मेरे तमाम दोस्तों का ये कहना है कि उनको इस बरस जो है इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, दूसरे उनको इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। अभी इतना ही कंक्लूजन, बाकी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करें कि 2023 किस तरह आगे गुजरेगा, और प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही अहम रहा, और जो कुछ यहाँ पर मेरे साथ अजमल रहीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शेख तारिक मौजूद हैं, अजीम हनीफ मौजूद हैं, इन तमाम का इत्तफाक़ राय है कि उनको इंतखाबात होते हुए इस बरस नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में कोई भी पॉजिटिव बात यहाँ पर नहीं की जा रही, उनके लिए मुश्किलात की बात की जा रही है। ये तो पहला जितनी हमने बात की वो होगी। लेकिन अभी जब मैं ब्रेक पर जा रहा था तो अजीम हनीफ साहब मुझे कह रहे थे कि मैं बस कोई जोड़ तोड़ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। मैं पहले जोड़ तोड़ पूछ लूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजीम साहब, जोड़ तोड़ क्या है? अच्छा, इसमें अगर कहा जाए ना कि इस वक्त पीटीए की इत्तेहादी जमात काफ लीग है, हाँ जी, और वो आगे अभी उनके बयानात की रोशनी में वो बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को, और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। सही। तो आने वाले इलेक्शन से पहले आपको पीटीआई अपने इत्तेहादी खोती हुई नज़र आ रही है, और जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है नून लीग और काफ लीग का, इनका दोनों का इत्तेहाद होता नज़र आ रहा है। नून लीग का और काफ लीग का इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से काफी पहले। इलेक्शन तो साल के आखिर में आप ले गए हैं ना? हाँ, मार्च अप्रैल में, मार्च के बाद, बल्कि मार्च और अप्रैल में यहाँ पे इत्तेहाद टूटता हुआ, चीजें मिसमैनेज होती हुई, अच्छा, खिलाफ बयानात आते हुए, ये सारे आपको नजर आएंगे मार्च में जी। और परवेज इलाही साहब, ये काफ लीग अपने मामलात को सेटल करते हुए नून लीग के साथ अपनी सीएमशिप को बचाने के लिए, या और आगे मजीद फ़वायद हासिल करने के लिए, मजीद पॉलिटिकल गेंस हासिल करने के लिए नून लीग के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक कम बैक हुआ है मरियम नवाज का, उनको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का बनाने का मतलब पता है क्या है? उसका अजीज़ा मतलब ये है कि आपने तमाम वजीरों को, तमाम तंजीमों को, तमाम लोगों को, मरियम साहब की तरफ उनका रुख हो गया। अब जिसने भी अपनी ज़िले की तंजीम बनवानी है, नीचे कहीं भी कुछ भी करवाना है सूबे में, तो हर जगह पे अब मरियम प्रैक्टिकली पावरफुल वापसी हुई है। मरियम का मुस्तकबिल क्या है? सर, अभी हॉलीडे पीरियड जो चल रहा है ना, उनका थोड़ा सा सुकून रहेगा, 3-4 महीने कम से कम अभी उनकी तरफ से सुकून रहेगा, बयानात की हद तक, ट्वीट्स की हद तक एक्टिव रहेंगी सियासत में। लेकिन उस तरह से जिस तरह का उनको ओहदा मिला है, अभी थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जनवरी का एंड और फरवरी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है उनके लिए रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज़। लेकिन वो एक्टिव होंगी जाके ऑलमोस्ट मार्च के मिड के बाद। अच्छा, वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी उनके लिए बेटर होंगी, वहाँ जाके चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे सितारा शनासों का इत्तफाक है कि मरियम नवाज जो है उनको कभी भी वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आती। आप क्या देखते हैं? इट्स ट्रू कि उनका वो लेवल नहीं है कि वो किंग बन जाए, किंग मेकर वाली साइड पे, जैसे मियां नवाज शरीफ काफ़ी अरसे तक किंग मेकर रहे और बाकी सारी चीज़ें, फिर उनको सीट मिली। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बेनज़ीर की तरह मैडम मरियम को तो चांस मिलेगा वज़ीर-ए-आज़म बनने का। लेकिन किंग मेकर का रोल उनका पार्टी में रहेगा, और वहाँ पे उनका बड़े अच्छे मामला रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी उनके साथ भी। दो चीज़ें जो मैंने बड़ी मेंशन की, तो हेल्थ इश्यूज़, और दूसरा पार्टी में अगर कोई ऐसी बात होती है, ये कोई चीज़ होती है, तो पार्टी में उनके खिलाफ कंस्पिरेसीज, इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगी। अच्छा, लेकिन वो सियासत में लगती किंग मेकर बनेंगी, किंग मेकर रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर बनने के रहेंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपको बहुत कम ना होने के बराबर जो है नज़र आते हैं। चलें, दोबारा मैं अजमल रहीम साहब की तरफ आता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा सितारा शनास कह रहे हैं कि ये जो बर्स है, ये इमरान खान साहब की इस दुआजी ज़िंदगी जो है, ख़ासतौर पे बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी बुरी बुरी बातें की जा रही हैं, बड़ी मायूस कुन बातें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार होंगी इमरान खान साहब के साथ, या नहीं होंगी? देखें, अगर हम बुशरा बीबी साहबा का मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं, अगर उनका पर्सनल हार उसको आप जितने भी सितारा शनास हैं वो इनको इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के रेफरेंस से देखें तो उनकी अज़वाजी लाइफ में उनकी दोनों मियाँ बीवी पे प्रेशर आएगा और ठीक ठाक आएगा, और आपको ना प्रैक्टिकल जो सेपरेशन होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हुए वो मई के महीने में जाके नज़र आएंगे। अभी ये कैमोफ्लैज ही रहेंगे, अभी अच्छा। अभी ये रहेंगे, क्योंकि इमरान साहब के हारोस्कोप में सन और सैटर्न है। ये अजीम भाई भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब सन और सैटर्न होता है तो डिफेमनेस, एलिगेशन, केसेस, लीगल इश्यूज़ ये बंदे को ट्रिगर करते हैं, और ये अब इमरान खान साहब के इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। अभी उन पे आप नोट किया कि अब उनके ऊपर वो ट्रोलिंग करते थे, अब उनके ऊपर ट्रोलिंग शुरू हुई जी। तो ये मुकाफात अमल चलता है, ये इसी तरह ही चलता है ये सब। और आखिर पे नवाज शरीफ साहब भी साफ़ हो गए,
सही। तो साल 1.5 साल बाद अगर इमरान साहब सियासत में रहे तो ये भी इससे रहेगा, लेकिन वो सियासत में रहते नज़र नहीं आते, सियासत में रहते हुए ही नजर नहीं आ रहे ना। पीछे रह के बड़ा करेंगे क्योंकि अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी की बहुत ज़्यादा उनकी बातें की जा रही हैं, आपको वतन वापस आते हुए ताकत बिल्कुल में आते वापस हुए? आएंगे। अच्छा, उनका मेजर रोल होगा, मेजर करेगा, लीड करेंगे पार्टी को। अच्छा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब तक ये 4 बुजुर्ग जिंदा हैं, इमरान खान साहब, अपना शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ और जरदारी साहब, इनके होते हुए कोई नीचे वाली नस्ल ऊपर अभी नज़र आती ही नहीं है। अच्छा जी, मरियम साहब का जैसे इन्होंने फरमाया कि जी मरियम का पीछे रोल होगा, नायब सदर होगी, पाँच नाश्ते उससे नहीं करनी, ठीक है, तकरीरें, इलेक्शन, ये अब प्राइम मिनिस्टरशिप में दोनों भाइयों में से कोई हो सकता है, ठीक है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, लेकिन मुझे ज़्यादा जो सियारे नज़र आ रहे हैं ना बेहतर, वो नवाज शरीफ के बेहतर नज़र आ रहे हैं। आपको नवाज शरीफ के सारे बेहतर नज़र आते हैं इस वक्त, ठीक है। कैप्रिकॉन है और कैप्रिकॉन को इस वक्त किसी किस्म का नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद जब स्केयर आएगी उस वक्त देखेंगे, उस वक्त क्या उनकी सेहत इजाज़त देगी कि वो हिस्सा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ये जरदारी साहब और ये दोनों की, और तीसरा इमरान साहब, इन तीनों के हेल्थ इशू बहुत नज़र आते हैं, फजूल किस्म के, नेगेटिव किस्म के, गंदे किस्म के। खुदा ना करे कुछ मिस ऐप ना हो। अच्छा, ख़ास तौर पे इमरान साहब को अल्लाह मियां उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको क्या करे, बट उनको दे, ही शुड बी वेरी केयरफुल, पर्टिकुलरली इन मई जून। 8वां घर इन्फेक्टेड है और 8वां घर को ये समझते हैं, 8वां घर इन्फेक्टेड है और 8वां जुपिटर, अल्लाह ताला उनको डीफेम हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ के स्फीयर इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। और जो चीज़ें आजकल उनकी चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स उनके बयानात की वजह से चल रही हैं, ये अगर कोई उनको बताने वाला हो तो उनको यही कहेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई कंसल्टेंट, कि इन बयानात को स्लो डाउन करें, थोड़ा ठंडा करें इन चीज़ों को, 4 महीने के लिए अंडरग्राउंड चले जाएं, इनको ठंडा करेंगे। यानी कि इस तरह के हालात हैं कि 4 महीने के लिए अंडरग्राउंड चले जाएं, गायब हो जाएं कहीं पे, ठंडा करें। मुराद की ये है कि आप थोड़ा अपने बयानात को स्लो डाउन कर लें, चीज़ें अगर एग्रेसिवनेस कम करें, जी वो कम करेंगे तो इनके हक में चीज़ें जाएंगी, अदरवाइज मजीद फिर। अब आप थोड़ा सा मिसाल लें, अब ये 20 मई से शुरू हुए हैं, ठीक है, मई से सारे लोग कहते थे इन्होंने अपना बयानिया बना लिया, ये कर लिया, क्या रिजल्ट्स अगर देखें एट द रिजल्ट, द एंड रिजल्ट वाज द अगेंस्ट हिम, नीचे दलदल में जाते जा। जब बंदा दलदल में होता है, जितने पाँव मारेगा उतना ही ज़मीन में दसता है। दलदल में बचने का एक ही रास्ता था, सुकून से बैठ जाए और फिर कोई सहारा पकड़े, फिर अपना बाजू पकड़ाए, और जिन्होंने निकालना है उनके साथ बाजू पकड़ाए। यानी कि आप दलदल में आप जितने हाथ पांव मारते चले जाएंगे उसमें आप नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपने एक और बड़ी बात की थी, आपने मेरी प्रोग्राम में कहा था कि आपको एहतसाब के हवाले से और नैब के हवाले से जो है ना, वो आगे आपको नैब का इदारा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नैब ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा एफिकेसी तो ख़त्म हो गई हुई है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है एहतसाब और बाकी चीज़ों पर? देखें, 2 बातें पहले, सबसे पहले मैं इसमें बहुत कुछ समा जाएगा। अब ये हम जितनी बातें करें सियासत के बारे में, इस साल क्या होगा, क्या होगा, सियासत मतलब सियासतदानों के हवाले से, इसमें एक मैं पहले बात ऐड कर दूँ, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। आइंदा इसी साल के अंदर, मैं टाइम फ्रेम को कोई मतलब ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन हम या तो एमरजेंसी लगेगी इस साल। अच्छा, एमरजेंसी, और अगर एमरजेंसी को रोका गया, लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगो, अगर एमरजेंसी को रोका गया तो माशाल्लाह लग जाएगा। अच्छा, सियासतदानों को रोकने के लिए जो भी हरबा इस्तेमाल होता है वो होगा, हो सकता है वो जो भी हरबा इस्तेमाल हो सकता है वो करेंगे, इस वजह से कि ये सब मिलकर बैठने वाली पोजीशन में नहीं है। देखें, इमरान खान का जो स्टार तो खैर जाने, मैं बताने लगा, इमरान खान का जो स्टार इस वक्त जो जा रहा है, वो जस्ट लाइक बेनज़ीर की तरह मामला, जो आखिरी में बेनज़ीर के साथ मामला तो हो गए थे कि वो घर से बाहर निकले तो उसके ऊपर दुश्मन खड़े हुए हैं, तो इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उनके सारे मतलब बेनज़ीर के साथ मैं उनको रिलेटिव कर, ऐसा मिल रहे हैं उनके साथ कि उसी तरह उसकी सियासत जारी है। अगर इमरान खान के साथ खुदा ना ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर आप पार्टी को कहाँ देखते हैं? मुझे तो यहाँ पर जो PTI है वो आसा बल्कि 2 जनवरी से उसका सिस्टम शुरू हो चुका हुआ है, वो आसा उसमें टूट फूट का अमल शुरू हो गया। और अब देखेंगे कि जो दिन गुजरते जाएंगे हमें PTI से 2-4 बंदे निकलते नजर आएंगे, और इसके मेजर जो बंदे हैं अगले 3 महीने में इसके मेजर बंदे यहाँ से हट जाएंगे। और ये इसके बाद फिर जब वो देखेंगे कि मुल्क इस तरफ जा रहा है कि जैसे मैशियत को लेकर, ये इसके इस्तेकाम को लेकर इसको एमरजेंसी लगाने की कोशिश की जा रही है,
तो फिर बहुत से परिंदे, बहुत से जो उसके इर्द गिर्द चहक रहे थे वो वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। इनमें एक उनकी जो बेगम बुशरा बीबी का भी नाम मैं ले लेता हूँ। और जो ही इमरान खान साहब से खुदा ना खासा जब ये अल्लाह ना करे जैसे मुश्किल में आते हैं या किसी पाबंद इस्लाह हो जाते हैं या इन पर चेयरमैनशिप से हटा दिए जाते हैं, तो बुशरा बीबी इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी और वो खुद एहतसाब के अमल में आ जाएंगी। यानी कि उन पर भी उनको पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उन पर पर्चे हो जाएंगे, तो ये उनके साथ सेटअप चलेगा। लेकिन मैंने ये सब सिस्टम, ये अफरा तफरी का साल, ये चलता रहेगा इसी तरह। इसलिए इमरजेंसी पर ख़त्म होगा या दिन फिर उसके बाद मार्शल पर ख़त्म होगा, इससे पहले नहीं। 2024 हम जाएंगे उसका आदत 8 बनता है, वो इंसिडेंटली आदत है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हादसाती साल होगा पूरा साल। तो हम किस तरह कह लें कि 2-2.5 साल पहले तक सारे बैठे हों, इलेक्शन हो जाए, वो सारे बैठे और 200 पार्टियाँ आएँ और अपने अपने हिस्सा लें वोटिंग में और कोई ना कोई जीत के ऊपर आ जाए। उसके बाद भी जो गवर्नमेंट बनती है वो मखलूत बनती है, फिर मखलूत गवर्नमेंट बनती है, वो चलेगी, वो कुछ अर्सा चलेगी। अभी अपने इन्होंने मेरे जो साथी लोग हैं इन्होंने इसका मरीम नवाज़ का नाम लिया कि उसके पास नहीं, ऐसा नहीं है। जो नवाज शरीफ वो किंग में करेगा, नवाज शरीफ किंग में करेगा, लेकिन 25 से 27 के दौरान मैं मरीम नवाज़ को इस दौरान जो उसकी इतना पावरफुल देख रहा हूँ कि बिल आखिर वो वज़ारत उज़्मा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं वो बाकी सारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप ये 25 और 27 क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ 2023 है। हाँ जी, 2000 जब 25 स्टार्ट होगा तो मरियम का अरूज स्टार्ट हो जाएगा। अरूज तो अभी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जिस तरफ वो वज़ारत आज़मा है, वज़ारत उज़्मा की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। उस दौरान 25 से 27 के दौरान जब भी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि जब ये बीच में मुझे तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा। इसमें कोई इमरजेंसी की सूरत हाल, कोई इलेक्शन का बहाना लेकर टालने की कोशिश, उसके बाद फिर जब पार्टी इन होती है तो फिर नून लीग की पावर तेज़ होगी और मरियम नवाज़ फिर ये नवाज शरीफ किंग मेकर रहेंगे, पीछे रहेंगे और मरियम नवाज़ को आगे लेकर आएंगे। जैसे उन्होंने कहा जी कि वो उसका कोई जो 4 बड़े बैठे हुए हैं उनका कोई उनके होते कोई बंदा आगे नहीं आएगा। इन 4 में से वाहिद नवाज शरीफ होगा जो अपनी बेटी को आगे लेकर आएगा। और मरियम नवाज़ मैं देखता हूँ आगे मुस्तक़बिल में जाकर, मतलब मैं 27 तक भी मैंने जायचा बनाया तो मुझे मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बनती नजर दिखाई दे रही है। 2027 तक का आपने जायचा बनाया। मरियम बीबी के आपके होंगे, आपके पास उनके ज़ाहिर चीज़ बिल्कुल सब कुछ है जी, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास होगी। और आपको 2027 में जाके अरूज आपके मुताबिक अरूज इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है उनका अरूज। पार्टी में तो खैर पोजीशन स्ट्रांग उनकी होती हुई मुझे भी नजर आ रही है पहले से कहीं ज्यादा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ये बाहर से आएंगे, नवाज शरीफ और मरियम नवाज मिलकर एक बयान बनाएंगे, उस बयान को लेकर चलेंगे। ये नून लीग ग्रोथ करती ऊपर जाएगी। और चूँकि इमरान खान जो स्टार है वो इस वक्त बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है, ये दिन ब दिन नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है और नीचे आता चला जाएगा। तो पार्टी ना इसमें एक चीज़ को बंदे को आप भूल गए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल जो हैं उनके सितारे नहीं हैं वजीर आजम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आगे आ रही है। अभी तक जैसे मैंने 27 का जिक्र किया है, 2027 तक का मरीम के बारे में कहा है, तो बिलावल की सियासत फिर सिंध के इर्द घूम रही है। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा जैसे वजारत खाजा तक वो पहुंचे हैं। हाँ, इससे आगे अभी जाते हैं, आगे नहीं है वो, इससे आगे फिलहाल उनका कोई रोल नहीं। मैं इसमें इसी पर ब्रेक पर जाने, लेकिन इससे पहले अजमल रईस साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे। 2028 में जाके उनका चांस, जो अगला इलेक्शन होगा उसमें चांस बनेगा, वो भी आसफा के साथ मिलके। अभी इस इलेक्शन में अच्छा, तो 2024 में एक्सपेक्टेड है, इसमें वही रोल उनका रहेगा, वजारत खारजा या सिंध गवर्नमेंट या वो इससे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। जी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई आगे 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रहेंगी। सही। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत एक्टिव रहेंगे सियासत में, लेकिन वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे ऐसा कोई चांस नहीं है अभी दूर दूर तक। हम अभी 2023 या 24 के जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक बात, अगर टाइम है हमारे पास, तो बात ये आ रही है कि रिलेट करते हैं कि जी जैसे बीबी के सितारे थे वैसे इमरान के सितारे हैं। बीबी की शहादत हुई, बीबी को बहुत ज़्यादा उनकी पार्टी को सपोर्ट मिली और उन्होंने क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट कर दिया पूरे पाकिस्तान में और पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। अगर खुदा ना खास्ता इमरान साहब को जाना पड़ता है, मुल्क से ट्रैवल करना पड़ता है या ऐसी कोई चीज़ मुश्किल आती है, माइनस इमरान खान जो बात हो रही है, -1 फार्मूला चल रहा है, अगर इमरान साहब सियासत में नहीं इन रहते तो पीटीआई को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि पीटीआई उन्हीं के दम से है।
और अच्छा। वो अगर खुदा ना खास्ता इसमें उनके साथ कोई ऐसी चीज होती है तो पीटीआई उतनी मकबूलियत उनके बगैर हासिल नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है जो टुकड़े होने शुरू हो गए ना उसके टुकड़े, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उस पर भी कंसेंसस है कि अब भी जो है वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कुछ आम लोगों के स्टार्स की बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं बात कर रहे हैं अगले साल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि आम आदमी का भी कोई सितारा होता है या नहीं होता। तो अजीम हनीफ साहब, कोई आम आदमी का भी सितारा होता है? आम आदमी का सितारा पिछले 75 साल से क्राइसिस में ही है। हाँ, और हर दफ़ा यही सुनते आ रहे हैं हम तो अपने बचपन से, और हमसे सीनियर भी यही बोलते पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर जी हाँ, पाकिस्तान और अभी तक नाजुक सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम से चलती रहेगी। लेकिन उसमें ये है कि कुछ बेहतरी आने के चांसेस बनेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल सपोर्ट अभी कौन से स्टार्स हैं जो आपके ख्याल में 2023 में अच्छे रहेंगे? वही बताता हूँ। एरीज में जुपिटर आ गया है और असेंडेंट को सपोर्ट कर रहा है, सन को लियो में, सैटर्न को, मरकरी, वीनस, मार्स सारे वहाँ बैठे हुए हैं। सही, उनको सबको सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ बेहतर होंगी। जैसे शेख साहब ने कहा कि दूसरी दुनिया से पैसे मिलने के, सपोर्ट मिलने के, इमदाद मिलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। थोड़े बहुत रिलीफ आवाम को मिलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे गर्मियों में फिर आप एक बहुत बड़ा जो डिज़ास्टर है लोड शेडिंग का, उसको फेस करेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी। मुश्किल वक्त होगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होने की चांसेस बनेंगे। और 2000 पे जैसे बात चल रही है कि 24 में 25 में जाके चीज़ें ठीक होंगी, 2025 26 में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन 2023 भी 2022 जैसा ही साल है। कोई इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा के रखनी चाहिए। सही है, सही है। अजमल साहब, आपको क्या लग रहा है कौन से स्टार्स हैं? मेरा सवाल कुछ और, मेरे कौन से स्टार्स हैं जो अच्छे रहेंगे, जिनके लिए अच्छा रहेगा? आम आदमी जो जनरल इस प्रोग्राम का जो मिथ है, ये पिछले 2 साल से एक तो एक्वेरियस पिसे हुए थे, दिल्लो वाले, ठीक है, वो 8 मार्च को उनको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद वो टॉरियन जो टॉरस वाले थे, उनको राहु आया हुआ था, वो 11 जुलाई को राहु निकलेगा, वो रिलीफ मिल जाएगा। इस वक्त 2 सियारों को ट्राइन आई हुई है जो बेस्ट जा रहे हैं, लियो और कोस, बुर्जे कोस, जो सैजिटेरियस कहते हैं। इनका पूरा साल मज़े होंगे, अच्छा, बहुत ज़्यादा, और एंजॉय करेंगे। और ओवर बर्डन जो होंगे ना, वो पाइसिस होंगे, उनके सन के ऊपर सैटर्न, जो एक्वेरियस के 2-2.5 साल चले, वो पाइसिस के चलेंगे। सही। एरीज का ये है कि 6 महीने बहुत अच्छे हैं, 6 महीने उनके सन के ऊपर राहु आ जाएगा, और उसको वो फिर कैप्रिकॉन को और उधर से उसको कैंसेरियन को ट्राइन दे देगा। तो ये 3 जो है ना, ये सेमी अच्छे भी चलेंगे, लेकिन प्रेशर में रहेंगे। और बुरे कौन रहेंगे? बुरा जो सबसे पाइसिस है, और 6 महीने बाद एरीज है। अच्छा, चल ये रहेंगे। शेख साहब, आप देखिए जी, इस वक्त तो मुझे ना इसमें से जो 12 बुर्ज हैं, इस 12 बुर्ज में देखे तो 9 बुर्ज ऐसे हैं जिनके जो अजवाजी मामलात और वरासती मामलात, इनको बचाते गुजारेंगे ये साल। अच्छा, और जो टेंशन में ही रहेंगे जी, ये टेंशन में जो ये कह रहे हैं कि बहुत आसान है लोगों के लिए, मुझे तो 2009 बुर्ज जो है, 9 बुर्जों के लिए तो मुश्किल है ना। एरीज हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, ये सिर्फ, और ये जो का है उसके अलावा कोई ऐसा स्टार ही नहीं जिसके बारे में कोई बात की जाए, कोई ख़ास है। लेकिन इनको भी माली तौर पर अब सब लोग परेशान ही रहेंगे अभी तक कि जी बिल कैसे जमा कराएं, दूसरे कैसे मामला। तो और वो 2 साल तो कुछ नहीं है जी। 3 जो है ये अपने बलबूते पर ये जो जिंदगी, और जो 3 जो है निस्बतन बेहतर रहेंगे जी। मैंने कहा ना, एक एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, और ये इसमें जो से हम कहते हैं अपना विनस। अच्छा, ये इसमें थोड़ा, हाँ ये। लेकिन मैंने कहा जी, ज़्यादातर शादी का बचाते, घर चलाते और वरासती मामला के खास तौर पर। सही। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में शेख साहब, 2023 के लिए आपकी सबसे बड़ी पेशीनगोई क्या है? ये मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है, और ये सब सियासतदान सब घर बैठेंगे, इमरजेंसी लग सकती है। सही। और अजमल साहब, आपकी? अच्छी खबरें भी होंगी, सियासतदानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छा। और फिर जो अगले 6 महीने होंगे ना, जो जुलाई से वहाँ पे फिर वो प्रेशर, वो 6 महीने ज़रा पाकिस्तान के लिए टफ होगा, और वहाँ पे प्रेशर आएगा। ओवरऑल जो पहले 6 महीने, अब ज़रा ये क्योंकि ट्राइन आई हुई है,
तो सुकून से गुजर जाएंगे, लोग सुकून से रहेंगे। हुकूमत वाले प्रॉब्लम में, आर्मी एंड हुकूमत प्रॉब्लम। लेकिन वैसे आपने पहले कह रहे थे कि जनवरी के बाद जो है महीने बेहतर भी, मार्च अप्रैल जो है। अवाम की बात कर, अच्छा, अवाम ठीक रहेगी क्योंकि ट्राइन आ गई ना, सन ठीक है, सही, वीनस ठीक है, लेकिन मार्स 12वें घर में इन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इंट्रीग ये ओवरऑल जो मुल्क का है ना, पाकिस्तान के लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है, गवर्नमेंट गरीब है, वो परेशानी में रहती है। सही है, रेडी पे खड़े हो जाएं तो गरीब आदमी भी फल कर ना 2 लिफाफे उठा के जा रहा होता है। अभी तो महंगाई ने रुलाना है जी, अभी टाइम शुरू होना है, अभी शुरू होना है। अब आपकी सबसे बड़ी पेशीन गई 2023 के हवाले से? यहाँ पे 2023 मिक्स ईयर होगा, ठीक है। वॉर एंड टेररिज्म पे जद्दोजहद चलती रहेगी, टेररिज्म होगी, एमरजेंसी वाले हालात जैसे शेख साहब ने बताया वो चलेंगे। इमरान खान साहब के स्कैंडल्स आने के बावजूद भी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी और अपोजिशन को बड़ा टफ टाइम देंगे। ठीक है, मैं इमरान साहब की बात कर दूँ, किसी वक्त में मैंने इनका हाथ देखा था, तो जो इनकी जो वीनस से कुछ लाइनें निकल के जा रही हैं, जो आगे मेरी के मैदान में आ रही हैं, तो ये जब तक इनकी सांस या नब्ज चल रही है ना, तो ये जिनसी मामला, जिनसी ख्वाहिशात के मामले से निकल नहीं पाएंगे। इनकी सांस और नब्ज के साथ साथ इनके ये मामला जब तक नब्ज चलती रहेगी। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब तशरीफ़ लाने के लिए। शेख तारिक साहब, अजमल रहीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हनीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों का, अजीम हनीफ का भी और अजमल रहीम साहब का भी, शेख तारिक का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। और आखिर में एक तरह से यही कहना है कि हम जो कुछ करते हैं सितारों का एक इल्म है, तस्लीम शुदा इल्म है, लेकिन करना तो अल्लाह ताला ने है और हमारा उस पर एतकाद है, और ये भी एतकाद है कि अल्लाह ताला जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।